नमस्ते। वित्त दलम चैनल में आज हम इस वीडियो में मगध शुगर एंड एनर्जी इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है और कंपनी ने इसमें जो डिविडेंड दिया है उसके बारे में आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी ने 7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक अच्छा डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और इस डिविडेंड के बाद कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी के जो सभी नंबर्स है वो कंपनी ने लैक्स में मेंशन करके दे, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। तो क्वार्टर 4 में कंपनी ने अभी 29,938 लाख मतलब 299 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 20,997 लाख मतलब 209 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था। तो 209 करोड़ से कंपनी का टोटल इनकम अभी इस क्वार्टर 4 में बढ़कर 299 करोड़ का हुआ है। तो लगभग 90 करोड़ की जो ग्रोथ है वो कंपनी के टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस हुई है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 34,369 लाख मतलब 343 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम पिछले साल के क्वार्टर 4 में हुआ था, जो कि अभी ये कम होकर इस क्वार्टर 4 में 299 करोड़ का हुआ है। तो लगभग 44 करोड़ का जो ड्रॉप है वो ईयर और ईयर बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का टोटल इनकम में ग्रोथ हुई है और ईयर और ईयर बेसिस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है। उस रीज़न की वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी का टोटल इनकम हमने देख लिया, इसके बाद कंपनी का एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी इस क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 24,603 लाख मतलब 246 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर 4 में ज़्यादा था। इसके बाद क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस 17,607 लाख मतलब 176 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ था, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में टोटल इनकम हमें ज़्यादा देखने को मिला था। और इसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस 29,743 लाख मतलब 297 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ था, जो कि इसके कंपेरेटिवली पिछले साल के क्वार्टर 4 में टोटल इनकम हमें ज़्यादा देखने को मिला था। तो अभी क्वार्टर 4, क्वार्टर 3 और पिछले साल के क्वार्टर 4 इन तीनों का जो टोटल एक्सपेंस है वो हमें टोटल इनकम के कंपेरेटिवली कम देखने को मिला है, जो कि इस रीज़न की वजह से इन तीनों क्वार्टर्स में कंपनी हमें नेट प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टरली बेसिस बढ़ा था और ईयर और ईयर बेसिस डाउन हुआ था, उसी तरह कंपनी का टोटल एक्सपेंस है वो क्वार्टरली बेसिस बढ़ा है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस हमें इसमें ड्रॉप देखने को मिला है। और इसके बाद कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसके लिए हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से कंपनी के टोटल एक्सपेंस और कंपनी के रिलेटेड टैक्सेस है वो कट करके देखना पड़ेगा। और ये सब कट करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिलता है। तो अभी इस क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का था और पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 33 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ का हुआ है और ईयर और ईयर बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 33 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की है और ईयर और ईयर बेसिस में भी देखेंगे तो एक ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में की। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर की है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो अभी क्वार्टर 4 में 24.88 है, जो कि क्वार्टर 3 में 15.48 था और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 23.43 देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस एक अच्छा जंप कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में लिया है। और ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो एक ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में पिछले साल के क्वार्टर 4 के कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर 4 में की। तो इस कंपनी का क्वार्टर 4 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए एक अच्छा डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी ने एक ठीक ठाक यहाँ पर ग्रोथ की, लेकिन कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें ईयर और ईयर बेसिस यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है। और इसी रीज़न की वजह से हमें कंपनी का जो शेयर है उसके ऊपर
यहाँ पर प्रेशर भी देखने को मिल सकता है और इस रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का तो किसी भी कंपनी का जो वो हमें एक्सपेक्टेशन डाउन है वो होते हुए टोटल देखने को इनकम मिला को है, जो लेकर कि कि वो किसी भी ईयर कंपनी और के बेसिस बिजनेस के पर लिए क्वार्टरली बहुत ही बेसिस नेगेटिव बढ़ना साइन चाहिए, होता वो है। इस तो कंपनी इसी ने वजह से पूरा नहीं कंपनी किया के शेयर में और हमें इसी यहाँ रीजन से की वजह से गिरावट हमें देखने नेट को मिल प्रॉफिट और सकती है, अर्निंग पर शेयर में लेकिन ग्रोथ होने कंपनी के का जो शेयर बावजूद है वो हमें कंपनी के कंसिस्टेंट शेयर में डाउन यहाँ होते हुए पर देखने गिरावट को नहीं देखने मिलेगा। को मिल तो इसी सकती है। वजह से तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।